तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग tan x और cot x का ग्राफ सीखेंगे, उसका डोमेन और उसका रेंज निकालना सीखेंगे। इससे पहले बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसका भी हमने ग्राफ, डोमेन एंड रेंज निकालना सीखा हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो जा करके ज़रूर देखिए एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसमें हमारा जो जर्नी है वो आगे बढ़ चुका है। धीरे धीरे हर फंक्शन को हम डिफाइन इसलिए कर रहे हैं सेपरेटली, ताकि आप हर फंक्शन से टू द पॉइंट हो जाएं, अच्छे से क्लियर हो जाए सारा फंक्शन। तो आज हमने फंक्शन लिया हुआ है दैट इज tan x। सबसे पहले हम tan x को डिस्कस करते हैं। फिर से वही हमारा जो तरीका है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि tan x का डोमेन क्या होगा, यानी कि tan x कहाँ पे डिफाइन होगा और कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, यानी कि हर वो x जिसके लिए tan x डिफाइन नहीं होगा उसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई cos x। वी ऑलरेडी नो दैट, राइट? sin x डिवाइडेड बाई cos x। अगर हम आपसे पूछे कि ये जो फंक्शन है sin x डिवाइडेड बाई cos x, ये कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे कि सर वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा जहाँ पे cos x 0 हो जाए। सो cos x शुड नॉट इक्वल टू 0। cos x को 0 नहीं होना है अगर फंक्शन जो हमारा tan x है वो डिफाइन होना है। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि cos x कहाँ 0 नहीं होता है, यानी कि cos x 0 होता कहाँ है, पहले वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वी ऑलरेडी नो दिस दैट कि cos x 0 तब होता है जब हमारा x ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हो। इसका मतलब ये है, और जहाँ पे n हमारा क्या हो, इंटीजर हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट? तो इसका मतलब है कि हर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे tan x जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा, यानी कि जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है वहाँ पे tan x डिफाइन नहीं होगा। और वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर cos x 0 हो गया तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे जो हमारा ग्राफ बनेगा tan x का, उस पे वैल्यू इनफाइनाइट जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनाइट की तरफ जाएगा। तो चलिए जल्दी से ड्रॉ करते हैं tan x का ग्राफ, ये बात समझते हुए कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, इतना में करते हैं, बाकी सब रिपीट होता है, आप जानते भी हैं। -π/2, माइनस पाई, -3π/2 एंड -2π। ठीक है, अगर थोड़ा छोटा दिखे तो आप इसको जूम कर सकते हो। तो π/2 पे आप मार्क कर लो कि π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल ड्रॉ अ लाइन सो दैट कि हमारा ग्राफ ठीक से ड्रॉ हो पाए। ठीक है, आपको यही तरीका करना है, इस तरीके से आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि अब हमें देखना है कि π/2 पे वैल्यू होगा क्या। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर हम tan x को ध्यान से देखें तो tan x इज इक्वल्स टू होता है sin x डिवाइडेड बाई cos x। अगर हमारा x π/2 हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे sin π/2 डिवाइडेड बाई cos π/2, और sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, sin 90 1 होता है, और cos π/2 यानी कि cos 90 0 होता है, तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि π/2 पे tan x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा ना। तो क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x एट 0। 0 पे tan x का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग निकालते हैं sin 0 डिवाइडेड बाई cos 0। sin 0 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 0, यानी कि 0 पे तो वैल्यू 0 होता है tan x का, यानी कि ग्राफ यहाँ कट करने वाला है। π/2 पे कहाँ है, इनफाइनाइट। π/2 पे कहाँ है, इनफाइनाइट, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और और 0 पे 0 है, ठीक है, और -π/2 पे भी इनफाइनाइट होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। तो इस तरीके से हमारा tan x का ग्राफ इन द रेंज -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारा ब्लू कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है ग्राफ, ये tan x का ग्राफ है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x। नाउ सीधे यहाँ पे आते हैं। पाई पे अगर हम बात करें, क्योंकि 0 पे 0 है तो पाई पे भी 0 होगा, यानी कि यहाँ पे 0 होगा। लेकिन 3π/2 की अगर हम बात करें, 3π/2 यानी कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, तो यहाँ पे इनफाइनाइट को जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम फिर से यही काम करेंगे, इनफाइनाइट की तरफ ड्रॉ करेंगे, और π/2 पे भी इनफाइनाइट जाएगा, तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ होगा। तो ये जो आपको एक शेप दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, ये ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। फिर से यहाँ पे 2π से ऐसे होगा, और जो यहाँ पे एक और मल्टीपल्स ऑफ π/2 आएगा, यानी कि 5π/2 आएगा वहाँ पे, यानी कि
यहाँ 5π/2 पे ये इस तरीके से जाएगा और यही चीज़ साइमल्टेनियसली इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होते रहेगा। नाउ लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड में देखें तो -π पे 0 वैल्यू होगा, -π/2 पे इनफाइनाइट होगा, तो फिर से हमारा जो ग्राफ है इस तरीके से जाएगा। ठीक है, जो हमारा ग्राफ है ये इस तरीके से जाएगा और इधर इस तरीके से जाएगा, तो इस तरीके से ये ड्रॉ होगा। फिर से यहाँ पे हम देखें तो ऐसे जाएगा, इधर ऐसे जाएगा। तो आप जो फिगर देख रहे हो ये tan x का ग्राफ है। मैंने आपको स्टेप वाइज बता दिया है, आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो बार बार देखिए, आप ज़रूर समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं कि डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ठीक है, कि डोमेन और रेंज क्या होगा tan x का। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है वो सारे x जिस x के लिए, वो सारे x जिस x के लिए tan x फंक्शन डिफाइन है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि tan x फंक्शन डिफाइन नहीं कहाँ पे है। और मैंने ये भी बताया था कि डोमेन का मतलब होता है कि x एक्सिस को देखिए, x एक्सिस को अगर आप ध्यान से देखें तो tan x फंक्शन हर पॉइंट्स के लिए डिफाइन है, सिर्फ डिफाइन किसके लिए नहीं है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के लिए नहीं है। इसका मतलब इसका जो डोमेन होगा वो ऑल नंबर्स होगा, रियल नंबर्स होगा, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 यानी कि 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा ऑफ tan x। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेंज, तो रेंज को देखते हैं कि रेंज क्या होगा। आइए देखते हैं रेंज क्या होगा। रेंज मैंने बताया था कि y एक्सिस में ग्राफ जितना फैला हुआ होता है वही उसका रेंज कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखो, आइए 0 पर रहते हैं, 0 पर अगर ध्यान से देखें तो ग्राफ है, बिल्कुल है। 0 के ऊपर आओ, अगर 0 के आप जस्ट ऊपर आते हो तो इधर ध्यान से देखते हो तो ग्राफ दिख जाता है। यहाँ आओ फिर भी ग्राफ दिख रहा है यहाँ, यानी कि इस y एक्सिस पे आप कहीं भी रहोगे, ये तो इन्फिनाइट तक गया है ना ग्राफ, कहीं भी रहोगे और आप जब राइट साइड में देखोगे तो आपको ग्राफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए 0 के नीचे आते हैं। 0 के जब नीचे आते हैं यानी कि -y एक्सिस की तरफ आते हैं तो -y एक्सिस पे भी आपको हर जगह पे ग्राफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो रेंज है वो पूरे y एक्सिस पे फैला हुआ है, यानी कि -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक फैला हुआ है ये ग्राफ, यानी कि कहीं भी ग्राफ ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ग्राफ नहीं है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा y एक्सिस ही इसका रेंज है, यानी कि जो इसका रेंज है वो रियल है, r है इसका रेंज। तो पता चला कि जो tan x है उसका रेंज r होता है और उसका जो डोमेन है वो r - 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। इस तरीके से हम लोग ग्राफ और रेंज एंड डोमेन डिफाइन करेंगे फॉर द फंक्शन tan x। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट cot x ग्राफ। ओके, cot x फंक्शन को डिस्कस करते हैं। चलिए सो द नेक्स्ट फंक्शन इज cot x। फिर से वही काम करेंगे। वी विल सी वेयर द फंक्शन cot x इज नॉट डिफाइंड, फॉर विच x द फंक्शन cot x इज नॉट डिफाइंड। सो cot x इज नथिंग बट यस cos x डिवाइडेड बाई sin x, राइट। तो ये फंक्शन ये है। अब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पे sin x 0 होगा वहाँ ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि sin x 0 होगा कहाँ पे। तो वी ऑलरेडी नो दैट sin x is the value of sin x is 0 when x belongs to मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि हमारा जो x है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, तब जाके sin x का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब है कि जो आप ग्राफ बनाओगे वहाँ पे हर वैल्यू को आप ले सकते हो फॉर द फंक्शन cot x एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। जहाँ भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है आप उसको नहीं ले सकते हो क्योंकि वो फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, यानी कि वो उसके डोमेन में नहीं है। आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं जल्दी से, ये ध्यान में रखते हुए कि कहाँ पे डिफाइन नहीं है। सो दिस इज 0 एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि 0 पे ये डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखोगे, बीइंग n इज एन इंटीजर, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि sin 0 भी 0 देगा। तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद π/2, देन पाई, देन 3π/2 एंड देन 2π, ठीक है। सिमिलरली हियर -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वो पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे जो ग्राफ है वो डिफाइन नहीं है। तो 0 पे डिफाइन नहीं है, पाई पे ये डिफाइन नहीं है, 2π पे डिफाइन नहीं है, -π पे डिफाइन नहीं है और
2 पाई पे डिफाइन नहीं है। सर ये कैसे पता चला? ये यहाँ से पता चला, आप देख लो, x जहाँ भी sin x का वैल्यू 0 होगा ये डिफाइन नहीं होगा, और sin x का वैल्यू 0 कहाँ होता है? जहाँ पे x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होता है। दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो वहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो पाई पे डिफाइन नहीं है, इस वजह से हम पाई पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 पाई पे भी डिफाइन है तो 2 पाई पे लाइन ड्रॉ कर दो। माइनस पाई पे भी आप सेम काम कीजिए, -2 पाई पे भी आप सेम काम कीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। सबसे पहले हम देखेंगे 0 पे भी तो डिफाइन नहीं है, ठीक है, 0 पे भी डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि π/2 पे वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो cot π/2 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो cot π/2 नथिंग बट cos π/2 डिवाइडेड बाई sin π/2। तो आपको पता होगा कि cos π/2 का वैल्यू 0 होता है और sin π/2 का वैल्यू 1 होता है। इट मीन्स इट इज 0, यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो π/2 से हो करके गुजरने वाला है। नाउ द क्वेश्चन इज 0 पे कितना है? 0 पे तो इन्फाइनाइट है, अरे cot 0 इन्फाइनाइट ही तो होगा, और π/2 पे 0 है, यानी कि ये π/2 को क्रॉस करने वाला है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू एट पाई? पाई पे अगर हम देखें तो cot पाई का जो वैल्यू होगा इन्फाइनाइट ही होगा। पाई पे तो ऐसे भी डिफाइन है तो इन्फाइनाइट ही होगा। तो इसका मतलब है हमारा ग्राफ इन्फाइनाइट से ऐसे आएगा और इन्फाइनाइट ही जाएगा। लेकिन इस तरीके से हमारा cot x का ये ग्राफ किसका हो जाएगा? cot x का हो जाएगा। सेम पाई पे इन्फाइनाइट होगा, 3 π/2 पे कट करेगा और 2 पाई से निकल जाएगा, इन्फाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो -π/2 पे 0 होगा वैल्यू, 0 पे इन्फाइनाइट होगा और -पाई पे भी इन्फाइनाइट होगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ ड्रॉ होगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ इन्फाइनाइट होगा, यहाँ पे। तो एज सिंपल रहता है। तो इस तरीके से हम लोग cot x जो फंक्शन है उसका ग्राफ इजीली ड्रॉ करेंगे, आसानी से ड्रॉ करेंगे बिना किसी तकलीफ के। नाउ अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इसका डोमेन लिखेंगे, कैसे इसका रेंज लिखेंगे। बहुत सिंपल है। डोमेन तो मैंने अभी बता भी दिया आपको। डोमेन क्या होता है? एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स है वो डोमेन कहलाते हैं। तो आप ध्यान से देखो तो एक्स एक्सिस का हर पॉइंट इसके डोमेन में है एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसका हो जाएगा डोमेन r माइनस मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि n पाई, r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेंज, तो रेंज इसका क्या होगा? लेट्स सी। रेंज की बात करें तो रेंज मैंने बताया था कि वाई एक्सिस में जितना ग्राफ फैला हुआ रहता है वो उसका रेंज कहलाता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ठीक जिस तरीके से मैंने tan x में बताया कि रेंज इसका पूरा का पूरा वाई एक्सिस है, पूरा का पूरा वाई में फैला हुआ है, तो आप ध्यान से देखो तो cot x भी पूरा का पूरा वाई में फैला हुआ है, इसलिए इसका रेंज क्या होगा? R होगा। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 1 बाय 1 डिफाइन किया, रेंज बताया, डोमेन बताया, उसका ग्राफ समझाया। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से दोबारा से देखिए, अच्छे से वीडियोज़ को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मेरे से ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच एंड रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस वीडियोज़ का फ्री वीडियोज़ का फ़ायदा उठा पाएँ।